Hi students, welcome to your favorite channel of IIT Manthan. I am Sahil and today we will continue with the periodic properties of elements. Now आज के चैप्टर में हम periodic table में थोड़ा जो modern periodic table है उसमें थोड़ा और आगे जाएंगे and we will study कि कोई भी हमें element दिया हो और उसका atomic number दिया हो तो फिर how to find the group, period and block of the element. ऐसे इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जनरली, हमारे मॉड्यूल में भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं. इसकी थियरी के बाद हम क्वेश्चंस पे भी जाएंगे. देखो ग्रुप कौन सा होता है, पीरियोडिक टेबल एक बार देखो अपने सामने. ग्रुप कौन सा होता है, इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप्स. तो कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में? 18 हैं. 1 2 3 4 इस तरह से अगर जाते जाओ तो 18 ग्रुप्स आएंगे, मतलब वर्टिकल कॉलम्स आएंगे. 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड्स हैं. और ब्लॉक कौन सा हो गया? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी, मतलब जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक का है. सबशेल्स तो तुम्हें पता ही है. और पीरियोडिक टेबल में भी वो ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है. मतलब लेफ्ट साइड से अगर तुम ध्यान दो तो पहले दो जो ग्रुप्स हैं वो एस ब्लॉक के हैं, उसके बाद 10 डी ब्लॉक के हैं, सबसे राइट पे पी ब्लॉक है 6 वाले. तो देखते हैं कैसे हम बताएं ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट. ग्रुप कितने होंगे? ग्रुप हमारे पास 18 हैं. इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 18 ये सारे क्या हैं? ये ग्रुप हैं. पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे पीरियड हैं. और ये दो यहाँ से देखो तो ये दो एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है. फिर 3 से लेके 12 तक, 9 10 11 12, 3 से लेके 12 तक ऐसे बेटर है, 3 से लेके 12 तक पी ब्लॉक में. और 13 से 18 13 टू 18 ये आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ के बारे में बहुत ही एलिमेंट्री नॉलेज चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए बस. ये डी ब्लॉक है, सॉरी, ट्रांजिशन भी बोलते हैं इसको. ये जो चैप्टर है और अब जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक है इनऑर्गेनिक का. आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे इनऑर्गेनिक के, ये नॉलेज बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए. तो इसलिए पे अटेंशन ऑन दिस लेक्चर. हाँ, तो 3 चीज़ें हैं. ग्रुप हम समझ गए हैं 18 हैं इस तरह से. पीरियड हमारे पास 7 हैं. और ब्लॉक एस डी पी और एफ भी है. एस पी डी एफ ब्लॉक्स के बारे में हम देखेंगे कैसे पता लगाना है बेस्ड ऑन दी एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट. मतलब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया और फिर पूछ लेगा ये तीनों इन्फॉर्मेशन. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे? सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप की, पीरियड की, है ना. कौन से थे? रोज थे, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं. पीरियड कैसे बताना है किसी भी एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर दिया हो. मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा? एटॉमिक नंबर दिया होगा एलिमेंट का और ये तीनों इन्फॉर्मेशन में से कुछ भी पूछ सकता है या तीनों भी पूछ सकता है. तो पीरियड बताने के लिए हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लास्ट शेल कौन सा है, ठीक है. अगर हमें लास्ट शेल पता लग गया किसी भी एलिमेंट का तो हम आराम से बता सकते हैं कि उसका पीरियड कौन सा है. तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें सिर्फ पीरियड बताने के लिए कि लास्ट एलिमेंट लास्ट शेल कौन सा है. तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. पीरियड कैसे बताएंगे? जो भी लास्ट शेल हो. तो फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं, ब्रोमीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता हो तभी लेकिन हम लास्ट शेल बता सकते हैं. तो रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? ये बताने के लिए हमारे पास एक ही रिक्वायरमेंट है
कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो एलिमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बना ले एलिमेंट की, उसके बाद ही हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो जैसे अगर ब्रोमीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9, क्लोरीन का +8 और ब्रोमीन का +18 कितना हो गया 35। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 35 के हिसाब से, या फिर क्या आएगी 4p5 आएगी, करेक्ट। तो ब्रोमीन की हमने अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है और हमें लास्ट नंबर से ही मतलब है, मतलब लास्ट का शेल जो होगा वो ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसकी 4s2 4p5। तो लास्ट शेल कौन सा हुआ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, आर्गन 4s2 4p5 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसमें तो प्रॉब्लम हुई नहीं कोई, हमें लास्ट शेल आराम से कंफर्टेबली हमने देख लिया। तो बोल सकते हैं कि इसका पीरियड कौन सा हुआ 4, फ्लोरीन का 2, क्लोरीन का 3rd पीरियड, इसका 4th पीरियड। फिर कॉल करने बाहर आई एस्टेटीन आंटी, कैसे याद रखना है इसको, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, ये निमोनिक्स होते हैं याद करने के। हाँ, तो ब्रोमीन का लास्ट कौन सा हुआ 4 हुआ, तो बहुत आसानी से बता पाए हम। पर लेट्स टेक द केस ऑफ आयरन। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ऐसा आएगा 4s2 3d6, शक्ति होकर -26 होता है इसका एटॉमिक नंबर 26। ठीक है, बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से, तो जब लास्ट में लिखोगे शेल्स कुछ ऐसे आएंगे 4s2 3d6। इसमें भी हमने क्या ले सकते हैं, आयरन के केस में भी आर्गन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिया था आर्गन, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d6, करेक्ट। ब्रोमीन को नहीं लिख पाएंगे ऐसे, ब्रोमीन को ऐसे ही लिखो लास्ट शेल में, आयरन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3d6। अब दिमाग में थोड़ी कन्फ्यूजन आ सकती है, नहीं आया तो बहुत बढ़िया। क्या कन्फ्यूजन आ सकती है कि लास्ट शेल कौन सा लें, 4 लें या 3 लें, तो ऐसे केस में आखिरी वाला लेना है 4th। लिखा कैसे भी हो, सबसे बड़ा जो नंबर होगा 3 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है 4 है, तो लास्ट शेल कौन सा हो गया 4, दिस बिलोंग्स टू 4th पीरियड। तो पीरियड गेस करना बहुत ही आसान है, या तो ऐसा केस होगा सिंपल शेल नंबर लास्ट के, इसमें भी 4 ऐसा होगा तो सबसे बड़े वाला नंबर 4 है तो इसका भी 4th हो गया। उसके बाद कई बार एक्सेप्शन वाला केस आ सकता है, जैसे क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम का नंबर क्या है 24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे आएगी 4s1 और 3d5, नहीं यहाँ पे भी नहीं होगा, सॉरी, इसमें इसका ग्रुप करने में प्रॉब्लम आएगी। एनीवेज अभी के लिए तो एक्सेप्शन में भी क्या हुआ, लार्जेस्ट शेल कौन सा आएगा 4th, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लार्जेस्ट शेल इज 4th। इन तीनों का पीरियड कौन सा है 4th है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम देख लेंगे सबसे बड़ा शेल कौन सा है, और जो लार्जेस्ट शेल होगा वही होगा उस एलिमेंट का पीरियड, किस पीरियड में है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी लोकेशन क्या है, एक्चुअली हम वो बता रहे हैं ना, एलिमेंट की लोकेशन कहाँ पे है। तो पीरियड गेस करना बहुत ही आसान है। एक और एग्जांपल ले लो, लेट्स से एटॉमिक नंबर 44, एटॉमिक नंबर। तो देखो मैंने बताया था जितनी भी नोबल गैसेस हैं
उनके एटॉमिक नंबर बाय हार्ट हों। जैसे कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इसका 2 होता है, इसका 10, 18, फिर 36। तो इस तरह से याद हो सबके। उसके बाद 18 के बाद +8 +8 +18, इसका कितना है? 44। 44 और 36 में कितना गैप है? 8 का गैप है। ठीक है, तो गैस कर पाओगे आराम से। 8 का गैप है, ये कौन से पीरियड में आता है? फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में। फिर इसमें हमें 18 और ऐड करने पड़ेंगे, तो उससे तो कम ही है। 54 फिफ्थ पीरियड में। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर सबके एटॉमिक नंबर तो याद नहीं होंगे, हाँ, देखना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल विजुलाइज करना पड़ेगा, लेकिन जो नोबल गैसेस हैं इनके एटॉमिक नंबर बिल्कुल टिप्स पे होंगे, तो क्वेश्चन सारे चैप्टर के काफ़ी इजीली हो जाएंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे? देखो 44 है, कहाँ पे लाई करता है? ये फोर्थ पीरियड, ये आखिरी एलिमेंट है ना। नोबल गैसेस जो हैं अपने अपने पीरियड के आखिरी एलिमेंट है। तो फोर्थ पीरियड का आखिरी एलिमेंट है 36, फिफ्थ का आखिरी है 54। तो ये कहाँ लाया करेगा? फोर्थ के बाद, मतलब फिफ्थ पीरियड। ठीक है, हर चीज़ में हेल्प मिलेगी, ग्रुप में भी हेल्प मिलेगी, पीरियड में भी हेल्प मिलेगी। पीरियड में हम देख रहे हैं हेल्प कहाँ पे मिली, नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर हमें याद हो तो। और चलो मेथड से भी करते हैं इसको। मेथड से भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं इसकी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 3d 4s में n+l रूल लगेगा तो 4s2, उसके बाद 3d10 आएगा, 3d10, फिर 4p6। देखो मैं n+l रूल, तुम्हें प्रॉब्लम आएगी अभी बनाने में, तो n+l पहले विजुलाइज करना, फिर सोचना कौन सा सबशेल पहले भरेगा। ऐसा मत करना कि 3d और 4s में पहले 3d भर दो, हाँ, कि ये पहले आता है और इसको पहले भर दें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है अभी। जब इस चैप्टर का प्रैक्टिस हो जाए फिर तुम भी डायरेक्टली लिख सकते हो। 4p6, उसके बाद 5s2, फिर 4d, कितने हो गए? 2 4 10 12 18 20 30 36, 36 और 2 38, 38 और 6, तो 4d6। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 44। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इसमें सबसे बड़ा शेल कौन सा आ रहा है? 1 नहीं है, 2 3 4 5, ये 5 है। सबसे बड़ा इज़ वेरी इजी, फिफ्थ। तो इसका पीरियड कौन सा हो गया? फिफ्थ। सेम आंसर आया। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करो, याद हो जाए अगर नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर, तो फिर वहाँ से अप्रोच फॉलो करो। तो अब हमें समझ आ गया। अब ज़रूरी नहीं है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही हो। हमने 30 तक एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, उसमें 2 एक्सेप्शंस आए, कॉपर और क्रोमियम। लेकिन डी ब्लॉक में, ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक कौन सा पोर्शन है? मिडल वाला। बहुत सारी एक्सेप्शन, जैसे कॉपर क्रोमियम डी ब्लॉक में आते हैं, मतलब जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाए उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। उसमें और बहुत सी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे, ये चीज़ प्रिडिक्ट करनी हो, जब तुम्हें जब ये चीज़ बतानी हो, तब एक्सपेक्टेड ही लिखनी है, चाहे कॉपर भी हो। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्सेप्शन ना भी याद हो तो चलेगा। ठीक है, 30 के बाद तो वैसे लर्न भी नहीं करने हैं, मगर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है जो है बुक में, मतलब जो हमारे रूल्स के हिसाब से आने चाहिए। कौन से रूल? पॉली और हंट्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये 3 रूल्स के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वही लिखनी है, उसके बाद ये 3 चीज़ें बनानी है। ठीक है, ऐसा मत करना कि एक्सेप्शन वाली लिख दो, जो असली में है एक्सपेक्टेड ही लिखनी है हमें। 2 और केस करते हैं। लेट्स टेक 50
6 एटॉमिक नंबर अगर हो तो उसकी पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कैसे आएगी। अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगर नोबल गैसेस की नंबर याद है, एटॉमिक नंबर, तो बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो सपोज मुझे नहीं याद है, फिर करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 के बाद 3d10 फिर 4p6 फिर 5s2 10 12 18 20 30 36 38 4d10 36 और 12 48 48 और 6 54 6s2। करेक्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन बन गई है, करेक्ट है बिल्कुल। और लास्ट सबसे बड़ा वाला शेल कौन सा है, 6, तो इसका भी पीरियड हो गया 6। अब अगर मुझे नोबल गैसेस की सबके एटॉमिक नंबर याद हो तो मुझे ये भी याद होगा कि हीलियम, नी, आर्गन, जीरन 2 10 18 36 और 54। तो 54 पांचवा है, ये पांचवे का आखिरी एलिमेंट है। तो जाहिर सी बात है 2 ज़्यादा है इससे, तो ये छठे का होगा, 6 पीरियड का होगा, ये 5 के बाद आ रहा है ना। तो एटॉमिक नंबर अगर नोबल गैसेस के याद हों, क्वेश्चन फास्टर होंगे। लेकिन इस अप्रोच से भी करो अभी के लिए, समझना ये भी जरूरी है। इस अप्रोच से भी करो अभी, और एटॉमिक नंबर नोबल गैसेस के याद रखो। नाउ द सेकंड, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, हमने पीरियड बता दिया। सबसे सिंपल है पीरियड बताना, जैसे तीनों ही सिंपल है। सिंपल है पीरियड बताना। सबसे लार्जेस्ट शेल कौन सा होगा, नंबर 1 2 3 4 5 6 में सबसे बड़ा 6 है, तो 6 होगा। अब दूसरी चीज क्या है, ग्रुप और फिर ब्लॉक। तो ब्लॉक बताने के लिए, अब ब्लॉक बताने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए किस सब शेल में गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे उस समय लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू विच सब शेल। तो सिंपल सी बात है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाए तो एस ब्लॉक, पी में जाए तो पी ब्लॉक, डी में जाए तो डी ब्लॉक। एफ की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो पीरियड हमें पता लग गया। और सिंपल सा है ये भी, हमें किसी एलिमेंट का ब्लॉक बताना हो तो ब्लॉक स्टार्टिंग में हमने बात की थी, पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक के हैं, उसके बाद 10 डी के हैं, फिर 6 पी के हैं। एफ की बात अभी नहीं कर रहे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाए वही हो गया उसका ब्लॉक। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पॉली ऑफ लॉ और मूल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर लिखोगे तो इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस में गया, तो ये हो गया एस ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, 6 उसका पीरियड है। सिंपल सी बात है, एक छोटा सा रूल है ब्लॉक बताने के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू विच सब शेल। अगेन ये याद होगा तो आसानी से हो जाएगा। चलो एग्जांपल करते हैं। 30 ले लेते हैं एटॉमिक नंबर। नोबल गैसेस की मैं हेल्प नहीं ले रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, यही होगी 10 12 12 8 20 और 30, राइट। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, जब कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी में गया। तो दिस बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, करेक्ट। तो थोड़ा और 74। चलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद कौन सा आता है, 4s आता है, 3d नहीं आता, 3d10
फिर 4p6, फिर 4p6 के बाद 5s2, फिर 4d10, फिर 5p6, फिर 6s2, कितने हो गए? ना अब एफ ब्लॉक की भी प्रॉब्लम आएगी। चलो एफ ब्लॉक भी अब हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके अंदर। एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वैसे थोड़ी सी बात इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुई थी, वो होंगे, नहीं सॉरी पीरियोडिक टेबल में हुई थी स्टार्टिंग के लेक्चर में। 59 से 14 होते हैं, 14 6th पीरियड में, और 14 ही होते हैं 7th पीरियड में। 59 से ऐड कर लो 73 तक, और 89 से 57 से 56, 57 से 71 और 89 से 103, ये होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। राइट, इनको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आ रहा है, एटॉमिक नंबर सॉरी, कोई भी एटॉमिक नंबर इनके बीच में आ रहा है, तो ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। फिर ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ। इसके बीच में आ रहा है तो 6th पीरियड में होगा। ग्रुप 3, दोनों का ही ग्रुप 3 एलिमेंट अगर एटॉमिक नंबर 90 है तो भी ग्रुप 3, मतलब 57 से 71, 89 से 103। अगर ये 18 नंबर में से कोई भी नंबर दिखता है तो ग्रुप नंबर 3 असाइन कर देना उसको। कौन कौन से 28 हैं? 28 सॉरी 14 ये 14 ये 57 से 71 14 हो गए, फिर 89 से 103 14 28 हो गए। इन 28 नंबर में से कोई भी नंबर एटॉमिक नंबर मिलता है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसको बोलना एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 3 है। पीरियड अगर 57 से 71 है तो 6, 89 से 103 है तो 7, बस खत्म। ठीक है, तो एफ ब्लॉक पे इतनी ही बात है बस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है इनकी कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जैसे डी ब्लॉक में अभी तक हमने 2 एक्सेप्शन देखी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसी को एक्सप्लेनेशन तो थी। एफ ब्लॉक में इतनी एक्सेप्शंस हैं, उसकी अभी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, ना ही कोई ऐसी ट्रिक है कि हम याद रख सकें। तो सिर्फ ये रूल याद रखना है, यहाँ से यहाँ 6th पीरियड, यहाँ से यहाँ 7th पीरियड। उसके अलावा है ब्लॉक एफ ही है ग्रुप 3। 2 चीज़ें कॉमन है इन 28 में, ब्लॉक एफ ग्रुप 3, और पीरियड को ये देखना पड़ेगा, यहाँ से हमें 6, यहाँ से हमें 7। एफ ब्लॉक की इतनी सी बात है। हाँ, कमिंग है। अब आएगा 4f में कितने आते हैं? 14। फिर 4f के बाद 5d, कितने हो गए ये? यहाँ तक हुए थे 54, 56 और यहाँ तक हुए थे 54, 55, 56 और 14, 56 और 14 हो गए 70। फिर 56 और 14 70, और ये हो गया 56 और 14 70, 70 के बाद 74, ये हो गया 5d4। दिस इज दी 5d4 का मतलब क्या है? लास्ट शेल कौन सा हुआ इसमें? देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहीं भी गया हो, लास्ट शेल की बात की है पीरियड में, तो 6 हो गया, दिस बिलोंग्स टू 6th पीरियड। उसके बाद बात आती है ग्रुप की और सॉरी ब्लॉक की। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? 5d में गया है, तो ब्लॉक कौन सा हो गया? डी ब्लॉक। दिस इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ तक 56 था, थोड़ी सी करेक्शन कर लो, 56, 57, 58 से 59, 60, 71 और 89 से 103। हाँ, मैंने शायद 57 लिखा था,
अगर 58 ही लिखा था तो वेल एंड गुड। ये भी सॉरी 90 से 14 होंगे टोटल, 90 से 103। प्रायोरिटी टेबल में एक बार देखो एक्चुअली क्या है कि इसके बाद 6s1 के बाद 5d1 भरता है, उसके बाद एक एलिमेंट लेंथेनियम, उसको छोड़ के फिर f ब्लॉक शुरू हुए हैं। ऐसे यहाँ पे 89 वाला एलिमेंट 6d1 है, फिर उसके बाद f ब्लॉक शुरू है। तो ये थोड़ी ये करेक्शन कर लेना, मेरे ख्याल से यहाँ 59 और 89 लिखा था मैंने। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ जाएगा, फिर f ब्लॉक शुरू होगा। तो ब्लॉक बताना बहुत ही आसान है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, बस इतनी सी बात हमें बतानी है। एक और एग्जांपल करते हैं। एटॉमिक नंबर 87 का हमें दोनों चीज़ बतानी है। एटॉमिक नंबर 87 की हमें दोनों चीज़ें बतानी है। अभी हमने ग्रुप पीरियड और ब्लॉक पढ़े हैं, करेक्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f10 5d10 4f14 फिर 6p6 और 7s 4 10, यहाँ तक कितने होंगे 6p6 तक 84 होंगे 7s2 और फिर हाँ 86 87 है। हाँ यहाँ तक एक बार चेक करते हैं। 10 12 18 20 30 36 36 38 38 10 48 और 6 54 56 56 और 14 70 80 86 87। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनी। देखो तुम्हें तो याद करना पड़ेगा n+f रूल। n+f रूल अच्छे से याद हो तभी ये फटाफट बना पाओगे। अब आखिरी एलिमेंट किस में गया, s में गया, तो दिस इज अ s ब्लॉक एलिमेंट। और एक और चीज़ क्या पढ़ी थी हमने, पीरियड। लास्ट सबसे बड़ा शेल कौन सा है, 7th, तो फिर दिस इज फ्रॉम 7th पीरियड। खत्म। तो हम अब पीरियड और ब्लॉक आराम से लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ f ब्लॉक के लिए मेमोराइज करना है, बाकियों के लिए सिंपल सा लॉजिक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया वो ये बताएगा, और सबसे बड़ा शेल कौन सा है वो ये बताएगा। नाउ कमिंग ऑन टू ग्रुप। 18 ग्रुप हैं, तो वो कैसे बताएं। तो ग्रुप पता होने के लिए अलग अलग रूल्स हैं। ग्रुप पता होने के लिए हमें ब्लॉक पता होना ज़रूरी है। अगर तो s ब्लॉक का है फिर तो ns में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं x, वो x ही होगा उसका ग्रुप। अगर p ब्लॉक का है तो आखिरी में, n का मतलब है आखिरी शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी शेल, तो n में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे x, वो ही x+12 वो होगा उसका ग्रुप नंबर। एग्जाम्पल से ज़रा समझ आएगा, ये लिख लो अभी के लिए। फिर बात आती है डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक के लिए n-1 में जाएगा डी x, और ग्रुप क्या होगा x+10। ये लिख लो अभी, और फिर एग्जाम्पल के साथ ही ये समझ आएगा। तो ग्रुप के लिए पहले हमें ब्लॉक निकालना तो ज़रूरी है। एक बार ब्लॉक आ गया फिर भी डिपेंड करता है। s ब्लॉक का है तो सिंपल है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही, p में है तो +12 और d में है तो +2, x+2। करेक्ट कर लो इसको, अब सही है।
तो ये 3 रूल्स याद रखने हैं, इसके बेसिस पे हम ग्रुप बता सकते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल नाउ। एग्जाम्पल लेते हैं 61 का, ठीक है। इसका हमें ग्रुप बताना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ये इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तीनों आंसर्स हम दे सकते हैं। ये होगा पी ब्लॉक में, चलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d का कुछ 10 12 18 20 30 36 38 38 और 10 48 54। क्या गलती की हमने, ये किसका होगा, एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का होगा तो दिमाग नहीं लगाना, मैंने लगा दिया, दिस इज आई एम सॉरी, ये गलती कर दी। एफ ब्लॉक का है तो सीधी सी बात है, एफ ब्लॉक थर्ड पीरियड और 61 है, तो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 58 से 71 के बीच में लाई कर रहा है, तो 6th थर्ड ग्रुप और 6th पीरियड। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सपोज ये 71 हो, 72 हो, 72, तब क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी। 61 का केस समझ गए, ऐसी गलती अब दोबारा मत करना, एक बार होगी तो अच्छी बात है। अब तुम्हें याद रहेगा 6s2 के बाद 4f14, फिर 5d में ही लाई करेगा, मुझे लगता है ये 5d1 में आएगा, ये 71 फिर ये 72। हाँ चेक कर लेते हैं, 10 12 18 20 30 36 38 38 और 48 54 56 56 और 56 और 14 70 और 72। अब सही है, तो ये कितना हो गया, 57 आता है उसमें, उसके बाद 71 72 है, हाँ नेक्स्ट एलिमेंट 5d2। अब इसका पीरियड कौन सा है, सबसे बड़ा शेल कौन सा दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 6 पीरियड से है। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन, ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में, तो फिर ये डी ब्लॉक का है। और अब इंफॉर्मेशन देनी है इसके ग्रुप की, तो ग्रुप कितना होता है, 2 प्लस ये चीज़, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैंने क्या लिखा था, n-1 में है। n क्या है इसका, हाईएस्ट शेल है n 6, n-1 मतलब 5th में, सबसे बड़े वाले से एक कम के अंदर, क्योंकि d में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा ही n-1 में, है ना, 6 में तो नहीं है, ये 5th में है। तो n-1 वाले d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, उसमें 2 ऐड कर दो, ये हो गया 4। तो अब हम कुछ ही बता सकते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ग्रुप के लिए। लेट्स टेक 51। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4p6, फिर 5s2, ये कितने हो गए, 10 12 18 20 30 36 36 और 2 38 48
48 और 3, 5p3 में आएगा ये। हाँ करेक्ट। नाउ p ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया? p में गया, तो ब्लॉक कौन सा हो गया इसका? p हो गया ब्लॉक। सबसे बड़ा शेल 5th है, तो पीरियड हो गया इसका 5। और ग्रुप की बात करें तो p के लिए क्या लॉजिक लगता है? 12 प्लस n शेल में, n मतलब सबसे आखिरी शेल, n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15। तो अब हमने तीनों चीज़ें बता दी इसकी, करेक्ट। तो बस यही रूल लगाना है किसी भी इलेक्ट्रॉन के तीनों चीज़ें अगर बतानी हो तो। फिर उसके बाद एक अगर चीज़ याद रख सको तो बहुत हेल्प मिलेगी, विच इज़, देखो जब किसी भी पीरियड के अंदर चलते हो, फर्स्ट पीरियड के अंदर आओ तो क्या है? सिर्फ 1 और s है, 1s है, राइट, सिर्फ s है। सेकेंड पीरियड के अंदर s और p है, थर्ड पीरियड के अंदर s और p है, फोर्थ के अंदर s p और तीसरे का d है। एक बार पीरियोडिक टेबल सामने रख लो, फिर ज़रा समझ में आएगा। पहला पीरियड, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान दो थोड़ा। फर्स्ट पीरियड को देखो, उसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? s सब शेल के। सेकेंड के अंदर s और p के, थर्ड के अंदर s और p के, फोर्थ के अंदर s और p के, तो है ही d एक पहला है, ठीक है, ध्यान दो इन्वर्टेड कॉमर्स में d क्या है? फोर्थ के अंदर एक पहला। फिफ्थ के अंदर s है, फिर d है, d किसका? एक पहला, फिर 5p है। आओ लिखते हैं एक बार, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। फर्स्ट के अंदर सिर्फ उसका खुद का s है, सेकेंड के अंदर उसका खुद का sp, थर्ड के अंदर उसका खुद का sp, फोर्थ के अंदर उसका sp, और d कौन सा? एक पहले का है। पीरियोडिक टेबल में देखो एक बार, फोर्थ पीरियड के अंदर d कौन सा है? एक पहले का। तो यानी जब d देखना हो भरेगा कि नहीं, तो वो एक शेल पहले का भरेगा। 3 में क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 के अंदर d था ही नहीं। 2 के अंदर क्यों नहीं आया? 1 के अंदर d था ही नहीं। फोर्थ के अंदर d क्यों आया? क्योंकि वो थर्ड का है। ऐसे फिफ्थ के अंदर क्या है? s है, p है, d भी है, d किसका है? एक पहले का। सिक्स्थ की बात करते हैं, सिक्स्थ में क्या है? s, f भी है, f किसका? दो पहले का, क्योंकि इसके पास f था। अब बोलो 5 में f क्यों नहीं आया? क्योंकि दो पहले का f था ही नहीं। यानी d कैसे भरता है? खुद के पीरियड में नहीं भरता, नेक्स्ट पीरियड में जाता है। f कैसे भरता है? खुद के पीरियड में नहीं जाता, 2 छलांग मार के। ऐसे अगर g आएगा जब तो 3 छलांगे मारेगा। सिक्स्थ में s है, f किसका है? फोर्थ का, फोर्थ के पास f है, हाँ ठीक है, तो फिर भरेगा d किसका? एक पहले का, ऊपर वाले का, p खुद का। यानी ये d थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये d फिफ्थ का है, f दो पहले का भरता है, p खुद का। ऐसे सेवेंथ का s, f दो पहले का, d एक पहले का 6d, और p खुद का, करेक्ट। g की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, s p खुद के होंगे, d एक पहले का, और f दो पहले। नेक्स्ट चीज़ जो अच्छे से याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हर पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। s के अंदर, फर्स्ट के अंदर सिर्फ 2 s है, s के अंदर 2 आ सकते हैं, s और p, 2 और 6 8, फिर दोबारा 8, अब d भी आ गया। मतलब s और p तो हैं ही, 8 तो हैं ही, और 10 और तो मतलब 18। इसके अंदर sp तो है ही, एक और मतलब 18, इसके अंदर f भी है तो 32, और फिर 32। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसी भी पीरियड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी अगर पूछो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका
अगर फॉर्मूला याद रखना है तो फिर 2 इंटू इंटीजर फंक्शन n+2/2 का होल स्क्वायर वेयर n इज इक्वल टू पीरियड। इंटीजर फंक्शन क्या होता है, कोई भी वैल्यू है, सपोज इंटीजर फंक्शन के अंदर तुम 3.7 दे दो तो वो रिटर्न क्या करेगा, 3 रिटर्न कर देगा, जो भी सबसे छोटा इंटीजर है। 4.2 अगर दे दोगे तो 4 रिटर्न कर देगा। इंटीजर फंक्शन में 3.001 दोगे तो भी 3 रिटर्न करेगा। इंटीजर फंक्शन में 2.999 दोगे तो 2 कर देगा। ठीक है, 1 लगाओगे इसमें तो क्या आया, 3/2 1.5 हो गया। 1.5 में 1 आ जाएगा, रिटर्न करेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2। 2 पुट करोगे तो सेकेंड पीरियड में 4/2 2, तो इंटीजर भी 2 ही है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। 3 पुट करोगे तो 5/2 2.5। 2.5 में भी इंटीजर फंक्शन 2 ही रिटर्न करेगा तो 8 ही आएगा, जस्ट लाइक यहाँ पे 2 था, है ना, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8। ऐसे ही 4 पुट करोगे तो 3 आ गया, 6/2 3, यहाँ 4 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18 18। 5 पुट करोगे तो 7/2 3.5। इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 3 का स्क्वायर 9 टू 18। इस तरह से तो ये याद रख सकते हो। कई बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सपोज एक ऑर्बिट के अंदर 2 की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो अब बताओ, क्वेश्चन है सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स कैन एंटर एन ऑर्बिट, मतलब पॉलीज रूल ब्रेक हो गया, अब 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फाइंड, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10th पीरियड। तो अब अगर लॉजिक से करोगे तो फिर काफी लंबा हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला याद रखो, x इंटू इंटीजर n+2/2 का स्क्वायर। वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा था, क्योंकि हम पॉलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अगर x आ जाए, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। अगर कहीं रूल चेंज हो जाए तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। याद यही रखो, इसके कम चांस है आने के कि 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो लेकिन कहाँ से आया ये क्यों 2 है, क्योंकि पॉली का प्रिंसिपल है, 2 है। तो ये ऐसे याद रहे कि 2 क्यों लिखा है यहाँ पे, फिर ये फॉर्मूला भी याद रहेगा। अब 3 बोल रहा है ये, इंटू यहाँ पे 10+2 12/6 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 108 आ सकता है। और अभी के हिसाब से 2 इंटू 36 तो गलती हो रही है, ठीक है, 36 इंटू 3, हाँ 108। तो ये फॉर्मूला याद रखो। और अभी अगर कितने एलिमेंट्स हैं, अभी 2 हैं, तो 2 इंटू अभी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिटल में, 2। तो अभी फिलहाल अगर बोले कि पॉली के रूल से बताओ कि 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 इंटू 36 ये होगा 72। अगर आता है तो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा अभी तो इतने एलिमेंट्स आए नहीं है कि 10th पीरियड की जरूरत भी पड़ जाए, 7 से काम चल रहा है, बट हाइपोथेटिकली लॉजिकली दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मॉड्यूल का 3.25 से, ये अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, पेज 3.25, क्वेश्चन नंबर 24। ये पूछ रहा है एटॉमिक नंबर सिल्वर का 47 है। अब बताओ इसी ग्रुप में, इन द सेम ग्रुप, इससे ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, सिल्वर का तो 47 है, पर इससे ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम ग्रुप में, मतलब वो लाइन सीधी
वर्टिकल लाइन सेम होगी, सेम ग्रुप के अंदर, ऊपर का और नीचे का। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लो एक बार। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद उसमें क्या करोगे, पीरियड पता होना चाहिए कौन से पीरियड में है। -18 +18 कर दोगे डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन इसकी। 4D10 5S1 54 से 7 कम, इसमें 7 ऐड करेंगे अगर हमको, S को 1 मिलेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ठीक है। 47 तो किस पीरियड में है ये? 5th पीरियड में है। 5th पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितने एलिमेंट्स होते हैं ये पता होना चाहिए। रूल कौन सा लगाया? 5 में या तो ऐसे लगाओ 5S 5P, खुद के S और P खुद के, D एक पहले का 4D, F 2 पहले का, 3 के पास F तो है ही नहीं। तो कितने हो गए? 18 हो गए। 4th में भी कितने होते हैं? 18, और 6th के अंदर होते हैं 32। वैसे भी याद ही कर लो, 7 ही है, बस 7 ही पीरियड है, याद कर लो हर पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब एक पहले तो 18 है, तो इसमें 18 जोड़े होंगे तभी ये आया होगा। तो 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, ये है एलिमेंट 3D 4D 10, तो यहाँ पे आया 47। इसके अंदर भी 18 एलिमेंट, इसके अंदर भी 18, इसके अंदर 32। तो इसमें 18 जोड़ेंगे तभी आएगा। 18 माइनस कर दो इसके अंदर से, कितना हो गया? 29 + 8 37 47। अब 6th पीरियड में आने के लिए, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट, ये कौन से पीरियड का है? D का है, तो क्या क्या आया होगा? P, फिर 6 में S, फिर F, फिर P। 32 हैं तो इसमें 32 जोड़ो, ये वाले भी और ये वाले भी। यहाँ पे 32 है तो 32 जोड़ो। 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 79। ये वाला अगर क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट कैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो कमेंट करके बताओ मुझे या मैसेज करो। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेंड्स देखेंगे, ठीक है। ट्रेंड्स क्या होता है? एटॉमिक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो कैसे कैसे बदल रही हैं। जैसे एटॉमिक रेडियस है, मतलब कितना रेडियस है एलिमेंट का, वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो करता है, पीरियड में भी और ग्रुप के अंदर भी। एकदम ऐसे नहीं बढ़ता है, एक ट्रेंड है, लेफ्ट से राइट जैसे कि घटता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है। तो वो ट्रेंड देखेंगे, उसके अंदर एक्सेप्शंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये जो है पीरियोडिक टेबल कोशिश करो याद रहे, और ये रूल अच्छे से याद रहे, तभी उतना ही ज़्यादा समझ आएगा नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।